जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 62वां सत्र है। इसके पहले के 61 सत्र के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कि 62वें सत्र का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न के पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि राज्य का कौन सा पक्षी विहार साइबेरिया सहित विश्व की विभिन्न पक्षी के आने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? उधवा पक्षी विहार जाना जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यह जो है 226.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन दो जिलों में चलाया जा रहा है? रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2013 में प्रकाशित हुई। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नाम किसने दिया था? करो या मरो माटी छोड़ो सिद्धू मुर्मू ने दिया था। वह अंग्रेजी झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्विनलैंड को आंख में तीर मारकर गिराया था, कौन थे? तिलका मांझी। झारखंड का वो विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था, वो कौन है? बुधू भगत। ठीक है। कोल विद्रोह के अग्रणी नेता बुधू भगत जो है वो अपनी जमीन छीनने तथा उत्पीड़न के तंग आकर विद्रोह किए थे। अपने परिवार सहित अंग्रेजों की विशाल सेना से डटकर मुकाबला किया था, लेकिन अंततः 1832 ईस्वी को लगभग 150 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न देखिए। अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टोडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? तो यह बिरसा मुंडा आंदोलन में विद्रोह में किया गया था। ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? छोटानापुर उन्नति समाज ने सौंपा था। झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दलों को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 53। छोटानापुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष किया गया था? किसान सभा में किस वर्ष किया गया था? 1935 में किया गया था। झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कौन सा असत्य कथन है, जरा बताएंगे? प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्य थे। निम्न में से कौन सा जनजाति 12 हजारी एवं 13 हजारी उपविभाग में विभाजित है? कौन सी है? चेरो जनजाति। भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? भूमिजों के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। एक युग्म इसमें बेमेल है जिसको पहचानने की जरूरत है, कौन सा है? कुड़वाहा जो है गोंड, ये गलत है। कुड़वाहा जो है ये सुरैया पहाड़ी की युवा गृह है तथा संथालों के साथ साथ गोंड की युवा गृह का नाम भी घोटुल है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 50%। निम्न में से किस साहित्यकार को गोरू गोमके कहा गया? रघुनाथ मुर्मू को कहा गया था। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो झंझाइन गाया जाता है। सोहराय चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया गया? पशुपति। टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? गुमला में है। जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है, कौन सा संबंधित है? बेंगा भी है, नायके भी है, कुड़ाम नायके भी, उपरोक्त सभी। मुंडाई लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुणायत है। झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान कितना प्रतिशत है? 20% है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? जमशेदपुर में की गई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में है। निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है? हॉकी से किसका संबंध है? दयामणि सोई का। शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था कब? 20 फरवरी 2009 को किया गया था। अगला देखेंगे कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। JF हैबिट के द्वारा।
फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन सूची 2022 में झारखंड की जंसिता करकेट्टा शामिल किया गया है। जंसिता करकेट्टा किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, कवि और लेखिका है। औरंगा जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है भाई? तो औरंगा जलाशय जो है वो पलामू में है। ईचा एवं गाजिया बांध किस नदी पर बनाई गई है? खरखई नदी पर बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। जैप आईटी झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब किया गया? 2004 में किया गया। झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम कौन सा है? झारखंड में वन क्रम का सबसे सही जिला क्रम कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो चना की। अगला प्रश्न है कि शंख नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो शंख नदी जो है वो गुमला से होकर निकलती है। और अगला प्रश्न है पुनर्स्थापन और पुनर्निवास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर है 2 बार। तो इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। जय हिंद, धन्यवाद।